जय श्री राम जी की। रामचरितमानस पाठ और हमारे घर की सुख समृद्धि, ये दोनों एक दूसरे की पूरक हैं। जहाँ रामचरितमानस पाठ होता रहता है, वहां पर सुख समृद्धियां स्वतः चली आती हैं। लेकिन होता क्या है कि आजकल हमने अपने धर्म को भी मनोरंजन का विषय बना लिया है। बड़ी शर्म लगती है, बहुत लज्जा आती है। देखिए तो आजकल भगवान के भी तमाम गीत डीजे पर ऐसे बज रहे हैं जैसे लगता है ये भगवान ना हो करके कोई इधर उधर का कोई पकड़ के लाए। और उसी पर हमारे भाई बहन, हमारा पूरा समाज ठुमके लगा रहा है, आनंदित हो रहा है। यानी अपने धर्म को भी मनोरंजन बना डाला है हम लोग। नहीं, हमारे धर्म का तो मुख्य उद्देश्य है परिवार की सुख समृद्धि और आनंद। इसीलिए तो भगवान श्री राम भी कहते हैं कि राम ही केवल प्रेम प्यारा। भगवान श्री राम जी को केवल और केवल प्रेम ही प्रिय है। अरे हमको आपको भी तो वही प्रिय है, प्रेम ही। लेकिन पाने के लिए लगातार चारों तरफ से उसे ही लगता है कि उसने मुझे प्रेम नहीं किया, मेरा सम्मान नहीं किया। लेकिन कभी हमारे दिमाग में ये नहीं आता है कि मैं क्यों किसी से पाने की इच्छा में लगा रहता हूँ। यही हमारी सोच बदल जाए जब हम देने में आ जाएं, सभी को देना शुरू कर दें। रामचरितमानस का सिद्धांत, भगवान श्री राम जी का दर्शन, उद्देश्य तो बस यही था ना कि प्रेम सबको देना। उन्होंने प्रेम देते समय किसी प्रकार के बंधन को नहीं देखा। छोटे बड़े का बंधन, ऊंच नीच का बंधन और भी तमाम तरह के। शबरी माता के जूठे बेर खाते हुए कितने प्रेम से खा रहे थे। क्यों प्रेम से खा रहे थे? क्योंकि माँ के हृदय में भी प्रेम था। राम ही केवल प्रेम प्यारा। तभी तो कहते हैं, मोह कपट छल छिद्र न भावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा। भगवान को पाना है, अपने मन को निर्मल कर लीजिए। और तो और देने की भावना हम में आ जाए। जहाँ राम है वहीं पर देने का भाव है। अर्थात जब हमारे मन में किसी से पाने की इच्छा समाप्त हो जाए, हम देने लगे, प्रेम सबको करने लगे, तो भगवान तो यही तो भगवान का रूप ही है, प्रेम। इसलिए कहा जाता है कि जो भी वस्तु हमको प्राप्त करनी है उसे हम पहले देना शुरू करें। और जब हम देने लग जाते हैं, वो वस्तु हमारे पास वैसे चली आती है क्यों बांटन वारे को लागे मेहंदी रंग। प्रेम बांटने लगते हैं तो हमारे चारों तरफ प्रेम का एक बीज असंख्य बीज बन करके आ जाता है, असंख्य फसल बन करके आ जाता है। इसीलिए मेरी आप सभी से विनती है
कि आप सब अपने धर्म को मनोरंजन का विषय मत बनाइए। यह धर्म हमको देता है पूर्णता, वह चाहे शारीरिक पूर्णता हो, मानसिक पूर्णता हो, आर्थिक पूर्णता, सब प्रकार की पूर्णता कौन देता है? हमारा धर्म देता है। आज शरीर के दुखों से लोग परेशान हैं चारों तरफ। पहली चीज तो हमारे खान पान गड़बड़ हुए, खान पान से भी ज्यादा रहन सहन। आज हम लोग खा ज्यादा रहे हैं, पचाने का कोई साधन नहीं है। भोजन जब पचेगा नहीं तो सड़ेगा। इसीलिए जो है, जब सड़ेगा तो निश्चित रूप से वह रोग में बदल जाएगा। रोगों को भगाने के लिए आप सभी को बस एक एक काम करना है, अपने मन में एक संकल्प करना है कि यह रोग, अभी हम इसके पहले स्वस्थ थे, ये रोग आ गया, अस्वस्थ हो गए, और अब ध्यान दीजिए फिर बदलाव पर, क्योंकि धरती घूम रही है गोल गोल। जहां दिन है वहां रात हो रही है, जहां रात है वहां दिन हो रहा है। लगातार बदलाव हो रहा है। हम स्वस्थ थे, हम बीमार हो गए, हम बीमार हैं, हम स्वस्थ भी हो जाएंगे। तो इसलिए आप सभी जब भी जो लोग बीमार हैं, एक चीज की कल्पना में अपने को डुबा दीजिए, वैसे डुबा दीजिए जैसे हम लोग किसी की बातें जब सुनते हैं कि फला ने हमको ऐसे कह दिया, तो हम बिल्कुल लाल पीले हो जाते हैं क्रोध से, हमारे अंग अंग फड़कने लगते हैं और हम उसको मन ही मन खूब बुरा भला कहने लगते हैं। यानी मेरा पूरा शरीर हरकत में आ जाता है, बिल्कुल गतिशील हो जाता है। ठीक यही भावना आपको, यही विश्वास आपको अपने मन में बना के रखना है कि यह रोग आया है और ये चला जाएगा। निश्चित रूप से जैसे आया है ये वैसे ही चला जाएगा। और फिर आप उस रोग को बिल्कुल पोषण देना बंद कर दीजिए। जब उसको पोषण नहीं मिलेगा तो फिर वह अपने आप सूख जाएगा। होता क्या है, हम लोग दुख को अपने बढ़ा चढ़ा करके दिखाते हैं, बताते हैं कि अरे भैया ऐसे था है, ऐसे हुआ गए का, किसी दवाई ले, वो दवाई ले, तमाम तरह की बातें हम लोग जो है उसको बढ़ाने चढ़ाने में लग जाते हैं। नहीं, उसकी तरफ हमको ध्यान नहीं देना है। ध्यान कहाँ देना है कि यह रोग थोड़े दिनों के लिए आया है, ये तो अभी चला ही जाएगा, अब तो आएगा मेरा पूर्ण स्वास्थ्य। और उस स्वास्थ्य के लिए आप मन में कल्पना करिए और उसके आने की खुशी में ओतप्रोत हो जाइए। आप समझ रहे हैं? ऐसे ही सोचिए जैसे हम किसी के घर गए हैं और वहां हम बैठ गए, वो हमसे बात ही नहीं कर रहा है, वो किसी अपने आगंतुक के लिए बार बार उत्साहित होकर के उसका इंतजार कर रहा है। कितनी देर रुकेंगे हम? हट जाएंगे वहां और फिर वह स्थान ले लेगा उनका प्रिय आगंतुक। ठीक इसी प्रकार हमारा रोग भी चला जाएगा जब उसको जाता हुआ हम देखते रहें। तब क्यों ना देखेंगे? हम स्वस्थ थे, वो मेरे पास आया, हम रोगी हुए, तो क्या वो जाएगा नहीं? आ सकता है तो जा भी सकता है। बस इसी कल्पना से आप अपने मन को भर लीजिए। ऐसे ऐसे तमाम सिद्धांत रामचरितमानस में भरे हुए हैं, जिनको आप अपना करके अपने अपने आप को, अपने पूरे परिवार को सुखी और समृद्ध बना सकते हैं। तो क्यों नहीं? चलिए कोशिश करते हैं। जय श्री राम जी की।